नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं नाम ज्योतिष के बारे में, शब्द सह के बारे में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहा हूं, जिसका अनुसरण करके आप यह जान सकते हैं कि बिना कुंडली देखे, बिना जन्मदिन के ज्ञान के या बिना किसी भी अंक विज्ञान के सहयोग से, बिना किसी हस्तरेखा के, हम केवल अपने नाम से यह कैसे जान सकते हैं कि सूर्य ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा है। कहने का मतलब कि सूर्य जो सभी ग्रहों का राजा है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस बात की गणना, इस बात की जानकारी आप अपने नाम से ही कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ इसमें गणित होता है और कुछ विश्लेषण होता है। जब तक पूरी बातों को आप नहीं समझेंगे, तब तक किसी निर्णय पर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और यदि आपने पहला बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी इस वीडियो में अपने इस YouTube चैनल पर देते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। विषय है कि आपका नाम और सूर्य ग्रह। हम धीरे धीरे आगे के वीडियो में सभी 9 ग्रहों के प्रभाव को जानने का हम सूत्र देंगे कि आप अपने नाम से ग्रहीय प्रभाव की गणना कैसे कर सकते हैं। और आप विश्वास रखें कि फिर आप अपनी कुंडली आप दिखा लेंगे किसी योग्य विद्वान से, और आप वहां पाएंगे कि आपका नाम का असर जो निकल कर आ रहा है उस ग्रह के प्रति, वही असर आपकी कुंडली में भी दिखेगा। यह हमारे तरफ से आपको एक एश्योर्ड बात है। तो चलिए शुरू करते हैं यह जानना कि कैसे आप अपने नाम से सूर्य ग्रह के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमको यह देखना होता है कि हमारे नाम में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई वर्ण है कि नहीं। पहला इसके लिए देखना है। वो कैसे देखेंगे? आप अपने नाम की व्याख्या कर लीजिए। जैसा मैं हमेशा वर्गीकरण करने की बात करता हूं, सभी स्वर और व्यंजन को एक क्रम में लिख लीजिए, और उस स्वर व्यंजन में यह चेक कीजिए कि सूर्य ग्रह से संबंधित जो वर्ण हैं वो आपके नाम में मौजूद हैं कि नहीं। सबसे पहले इस चीज को देखिए। अब प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूर्य ग्रह से जुड़े कौन कौन से शब्द हैं जो डायरेक्ट सूर्य से प्रभावित हैं। उसके तत्व के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन वर्ण किस ग्रह से अधिक संबंधित है। जाहिर सी बात है, सूर्य से जुड़े जो हमारे वर्ण हैं, इसको नोट कर लीजिए और अपने नाम में देखिए कि ये वर्ण आपके नाम में हैं कि नहीं। उसमें पहला वर्ण है अ। अ आपके नाम में कहीं है कि नहीं। दूसरा है ढ। ढ ढोलक। ढ वर्ण यदि आपके नाम में है तो समझिए कि सूर्य आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। यदि य कहीं आपके नाम में है, यज्ञ, या य से यशस्वी, इस तरह कई किसी भी जगह पे यदि यह आपके नाम में है तो जाहिर सी बात है सूर्य आपके जीवन को प्रभावित करेगा।
इसके बाद है च, चंचल, चंचला, चमक, चुनमुन, या बीच में भी कहीं च यदि आ रहा है तो यह भी प्रमाणित करता है कि आपके जीवन में सूर्य ग्रह का प्रभाव है। इसके बाद अंतिम है ह। ह जो वर्ण है, यदि आपके नाम में ह आ रहा है तो वह भी इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में सूर्य ग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो ये 5 वर्ण पहले हम देखेंगे कि हमारे नाम में है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के नाम में ये 5 में से कोई वर्ण हो ही नहीं। 5 में से कोई वर्ण हो ही नहीं, तो क्या सूर्य का प्रभाव उसके जीवन में नहीं रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब फिर हम यह देखेंगे कि चाहे किसी भी तत्व का कोई भी वर्ण हो, जो पहले स्थान पे रहेगा, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर, वह पहला अक्षर वैसी परिस्थिति में जब सूर्य का कोई वर्ण आपके नाम में नहीं है तो पहला वर्ण सूर्य के प्रभाव में आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, यदि कोई वर्ण सूर्य से जुड़ा आपके नाम में किसी भी स्थान पे नहीं है तो आपके नाम का पहला वर्ण वो सूर्य से प्रभावित हो जाएगा और सूर्य उसी वर्ण के अनुकूल आपके जीवन में परिणाम देगा। यदि वह वर्ण आपके लिए सकारात्मक है, सक्रिय है, तो वह सूर्य भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। यदि आपका पहला वर्ण आपके लिए नकारात्मक है या कम क्षमता का है, अधिकांश पहले वर्ण नकारात्मक ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां उसमें आ जाती हैं, तो वैसी परिस्थिति में सूर्य भी उसी के अनुरूप आपके जीवन में परिणाम देगा। तीसरी बात जो सूर्य के परिणाम को चेक करने का है वह यह है कि यदि आपके नाम में ये 5 वर्ण हैं, अ, ढ, य, च और ह, यदि ये 5 वर्ण हैं और ये पांचों वर्ण में से कोई यदि द्वितीय या षष्ठम स्थान पे हैं, दूसरा या छठे स्थान पे सूर्य का वर्ण यदि आ जाएगा तो वह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा और यह प्रमाणित करेगा कि सूर्य आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तो यह भी ध्यान रखने की चीज है। ये 3 बातें महत्वपूर्ण है सूर्य के आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव। हम फिर समरी के तौर पे बोल दे रहे हैं, यदि ये पांचों में से कोई वर्ण है, अ, ढ, य, च, ह, यानी कि आपके जीवन में एक्टिव है। अब वो परिणाम क्या दे रहा है यह तय करेगा कि आपके ये वर्ण कौन वर्ण है और किस स्थान पे है। परिणाम तो तभी बताया जा सकता है, लेकिन इतना तय हो जाएगा कि सूर्य आपके जीवन को प्रभावित जरूर करेगा यदि ये वर्ण आपके नाम में है। तो यदि ये वर्ण इनमें से कोई वर्ण द्वितीय या छठे स्थान पे अगर आ गए तो तय हो जाएगा कि सूर्य आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा। अब वह छठे पर है कि द्वितीय पर है, इस पर यह तय होगा कि वह क्या परिणाम डालेगा और कौन वर्ण है, कैसा प्रभाव डालेगा। यह वर्ण और स्थान के अनुसार यह तय किया जा सकता है, क्योंकि सभी वर्णों का अपना अर्थ है, सभी स्थानों का अपना अर्थ है। और जब ये सारा दोनों कंडीशंस लागू नहीं अगर हो रहा है आपके नाम में, तो तीसरा और महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि जो वर्ण आपका पहला रहेगा, पहले वर्ण में ही सूर्य का प्रभाव इंटर हो जाएगा। उसका अपना प्रभाव है, साथ साथ सूर्य का जो प्रभाव होगा वो भी वहां लागू होने लगेगा पहले वर्ण पर ही। यानी कि पहला वर्ण या ये वर्ण, ये यदि आपके जीवन में आपके नाम के अनुसार सूर्य के परिणाम को तय करते हैं। चलिए अब एक उदाहरण के सहारे हम इस व्याख्या को समझते हैं। आज ही मैं एक कुंडली देख रहा था एक बालक का, उसका नाम है प्रणव पाल। अब इस प्रणव पाल में जब हम इसको विभक्तिकरण किए तो इस प्रकार हुआ प्रणव पाल। हम यहाँ क्या देखते हैं
कि सूर्य की एक भी उपस्थिति नहीं है। सूर्य के जो वर्ण है इस नाम में एक भी उपस्थिति नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सूर्य इसके जीवन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, सूत्र क्या कहता है कि जब कोई भी नहीं है तो इसका अर्थ है कि हम पहला वर्ण जो है प जो है वो खुद हालांकि प अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, तत्व के मुताबिक कुछ गुण तो उसमें पहले से मौजूद हैं ही, लेकिन प यह केतु से संचालित होता है। हालांकि यह केतु से संचालित होता है, लेकिन फिर भी प्रथम स्थान जो होता है वो सूर्य का स्थान होता है, सूर्य का स्थान होता है। इसीलिए इस प में केतु के साथ साथ सूर्य की भी क्षमता सन्निहित हो जाएगी। यानी कि अब प का जो भी परिणाम आने वाला है, प का परिणाम जो आता है वह व्यक्ति को परिश्रम के माध्यम से सफलता देता है, क्योंकि केतु का वहां गुण है यात्रा। सूर्य चूंकि जल्दी मूवमेंट का ग्रह है, इसीलिए यात्रा भी इस जातक के लिए भाग्योदय और कैरियर से संबंधित लाभदायक हो सकता है। तो अब ये परिश्रम ये भी जातक करेगा, यह केतु का परिणाम था, लेकिन अब चूंकि सूर्य भी इसमें इंक्लूड हो गया तो इसके ये नेतृत्व भी आ गया। अब इस जातक में नेतृत्व के गुणों के साथ यह जातक परिश्रम करेगा, इसके जीवन में यात्राएं होंगी और इस तरह से यह अपने करियर को उच्च स्थान पर लेकर के जा सकता है। अब सूर्य अच्छा है कि बुरा, ये चीज हम लोग इस बात से समझ गए। फिर से इस बात को समझिए, थोड़ी गणित है। प में सूर्य का प्रभाव तो आ गया, लेकिन अब सूर्य खराब है क्या चाहिए कैसे तय करेंगे? तो फिर ये देखेंगे कि प जो है वो कौन तत्व है, तो प अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व है। तो जाहिर सी बात है कि वहां वह कंफर्टेबल रहेगा और जीवन में अच्छे परिणाम देगा। लेकिन यही प के जगह पे यदि आ रहता, पहला नाम किसी का आकाश रहता, तो आ जल तत्व हो जाता। अब इसके अंदर में सूर्य को एंट्री करना है, जगह लेना है, यानी कि सूर्य उस समय नकारात्मक परिणाम जीवन में देने लगेगा। तो इस बात को भी समझना आवश्यक है कि जब प्रथम स्थान के अनुरूप सूर्य को हम पहले वर्ण में सन्निहित करते हैं, उस समय उस वर्ण का तत्व देखना आवश्यक होता है, तब हम तय करेंगे कि सूर्य अच्छा है कि बुरा है। और उधर हमने बता ही दिया है कि सूर्य का यदि छठे और दूसरे स्थान पे यदि सूर्य जा रहा है तो वह छठे और दूसरे स्थान पर सूर्य का वर्ण जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। उधर हमने बताया, और बाकी ठीक है, बाकी कहीं सामान्य है कहीं सम है, सब कुछ ने कुल मिलाकर अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन सूर्य का वर्ण यदि दूसरे छठे पर चला गया या कोई वर्ण नहीं होने से पहले स्थान पर निहित होना पड़ा, तो फिर यह तय करना पड़ेगा कि पहला स्थान का वर्ण किस तत्व का है। यदि वह अग्नि विरोधी तत्व है तो सूर्य खराब हो जाएंगे, यदि वह सम है तो सम रहेंगे, यदि पहला वर्ण मित्रवत है तो सूर्य भी आपके जीवन में मित्रवत हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस व्याख्या को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे और इसे आप अपने नाम को चेक करने में इसका उपयोग करेंगे। पुनः आग्रह है, यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो नित्य समय पर मिलता रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।